पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का यूरोप में परवाज़ों का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मनसूख कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि यूरोपीय यूनियन फ़ज़ाई सेफ्टी एजेंसी की जानिब से किए गए इस फैसले का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं। याद रहे कि वफाकी वज़ीर बराए हवा बाज़ी ग़ुलाम सरवर खान साहब ने कौमी असम्बली में कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश करते हुए पायलट्स के जाली लाइसेंस का तस्करा किया था और यह खबर आग की तरह फैल गई थी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट इसने कर दी थी, जिसके बाद उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम इस खबर की सूरत में देख रहे हैं कि पीएए की यूरोप की परवाजें 6 माह के लिए मनसूख हो गई हैं। तो इस मनसूखी की जिम्मेदार क्या हुकूमत है, इस पर बात करते हैं। नासिर बिगचौकताई साहब, ये बहुत बड़ा फैसला है, पाकिस्तान की जगहसाई एक तरीके से अगर देखा जाए। आपका ओपिनियन साथ इस राय के साथ भी कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में क्या कुछ हम गलत तो नहीं कर बैठे? अब बात है आपकी पीआईए की, तो ये वो कुल्हाड़ी है जो हमने अपने पैरों पे खुद मारी। अब वो जाहिर है उसका, उसी दिन मैंने कहा था, उसी दिन मैंने लिखा था कि इसका खतरनाक असर होगा। इसका असर पाकिस्तान पे नहीं होगा, पीआईए पर होगा, पाकिस्तान के फ्लैग पर होगा जो गैर मुल्की फ़ज़ाओं में प्रवास करता है, पीआईए के रेवेन्यू पर होगा, पीआईए की इंटीग्रिटी पर होगा। चुनांचे सबसे पहले यूएई ने कोविड लैब ना होने के बहाना लेकर आपकी परवाज़ें मनसूख कर, इनबाउंड परवाज़ें मनसूख कर दी हैं तमाम। वो खुद आने को तैयार है, आपकी परवाज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं है। आज यूरोप का जो वाक़या है ये बहुत बड़ी ज़रब है, ये बहुत बड़ी ज़रब है पाकिस्तान को। छोड़ें पीआईए को, वो छोड़ें पीआईए के पॉलिटिक्स को, कितने हज़ार पीआईए में लोग काम कर रहे हैं, कितने लाख आदमी वहाँ भर्ती हो गए हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है और वो हमला हमारी अपनी गलती से हुआ है। हमने अपने डिफेंस ठीक नहीं रखे थे, हमने अपना किला ठीक नहीं बनाया था, हम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और क्या क्या कहना चाहते थे। मेरे ख्याल है कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मैं पीआईए की रिपोर्ट पेश करना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं, हमारी बदनामी हो गई है और वाकई हमारी बदनामी हो गई। अगर यूरोप आपकी परवाज़ें बंद कर रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे आप, अमेरिका जाएंगे आप? इतनी लंबी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया ये आप मुमकिन है वो भी बंद कर दें आपको। देखिए पायलट की सेफ्टी का मसला जो है वो जहाज की सेफ्टी का मसला है और जहाज की सेफ्टी का मसला जो है वो मुसाफिरों की सेफ्टी है। कोई मुल्क अपने मुसाफिरों को गुलाम सरवर साहब के कहने पर खतरे में नहीं डालेगा। हमारी जाली नाम नेहाद जाहिर लाइसेंस। तो मुख्तसर ये कि हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जिसका खुमियाजा हम आज इस फैसले के बाद सुन रहे हैं। 3 बार मारी। ठीक, जनरल साहब, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का आज का इक़दाम यकीनी तौर पर हमारी क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी जिम्मेदारी अब देते हैं हुकूमत को? जी बिल्कुल। बात यह है कि पीआईए वैसे तो तबाह हाल थी और हमें पता है कि पिछले 10 सालों में इसके साथ क्या होता रहा। आज भी आप देख लीजिए कि तकरीबन 36 जहाज हैं और 825 के करीब पायलट्स थे इनके पास। पता नहीं किस काम के लिए रखे हुए थे उन्होंने। तो ये एक अच्छा अमल था कि आप उनकी स्क्रीनिंग कर लेते। लेकिन जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर साहब ने बाकी एक पब्लिक स्टेटमेंट एक पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बड़ी अपने फातिहाना अंदाज में ये बात की कि जनाब यहाँ पे ये इस तरह के फिक्टिशियस किस्म के पायलट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह लाइसेंस लिया, ये मेरा ख्याल है बहुत ही डैमेजिंग काम होता है। कि हमने उसी दिन ही ये महसूस किया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम न सिर्फ बदनाम किया बल्कि एयरलाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस एयरलाइन पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। ये आज हम ठीक भी कर लें कि यहाँ से वो पायलट्स आइडेंटिफाई हो गए, हमने उनको छुट्टी कर दी, निकाल दिया सब कुछ, उसके बावजूद हमारे सिस्टम के ऊपर दुनिया का एतमाद उठ जाएगा कि यहाँ ये सिस्टम मौजूद है जहाँ पे आप उसको सरकमेंट कर सकते हैं, आप जाली लाइसेंस दे सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, कोई एतमाद रहा किसी को, अंदरूनी मुल्क भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिस्टम के ऊपर से बाहर के ममालिक का जब उठ गया एतमाद, तो ना आपके पायलट्स को बाहर नौकरियां मिलेंगी, उनको जॉब नहीं मिलेंगे और ना ही आपकी एयरलाइन पे कोई सफर करना चाहेगा। ये बहुत बड़ा इन्होंने एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा नुकसान किया अपने मुल्क का भी, एयरलाइन का भी, और मुल्क के ऊपर जो एतमाद थोड़ा बहुत था किसी जमाने में हमारी एयरलाइन पे एतमाद था दुनिया का, वो भी तकरीबन शटर करके रख दिया। अनिका, एक अबूरी रिपोर्ट अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कितना बड़ा डिजास्टर हमें असेंबली फ्लोर पर मिला।
آج کا یہ فیصلہ کس طرح سے انالیسس دیں گی آپ بھی ساری سچویشن پر؟ ذرا آپ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. ٹھیک ہے، مانا آپ کی پی آئی اے کے اندر بہت سارے پائلٹس خراب ہوں گے، آپ کی باقی ایئر لائنز میں بھی بڑے پائلٹس خراب ہوں گے، آپ کا سسٹم بھی خراب ہوگا، سب کچھ ہی خراب ہوگا، آوے گا ہوا ہی بگڑا ہوگا. لیکن آپ کے گھر کے اندر اگر چٹخنی نہیں لگتی کسی دروازے کی تو آپ جا کے چوروں کو نہیں بتایا کرتے کہ بھائی میرے گھر میں تو یہ چٹخنی لگتی نہیں ہے، چوری کرنی ہے آ جائے. جو ہمارے وزیر صاحب نے کیا ہے اسمبلی کے اندر وہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے سامنے علل اعلان بات کر دی کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. نہ آپ نے فہرست کی تصدیق کی، نہ آپ نے ناموں کی تصدیق کی، نہ آپ نے ان کے امپلائی نمبرز کی تصدیق کی، نہ آپ نے یہ تصدیق کی کہ وہ جو پائلٹس ہیں وہ کس والی ایئر لائن میں ہیں. اس پہ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک صاحب نے بھی ایک خط لکھا تھا کہ جو فہرست آپ نے دی ہے اس کے اندر بہت ساری انوملیز نظر آ رہی ہیں، کائنڈلی اس کو صحیح کر دیجئے گا. ایک طرف ارشد ملک صاحب پی آئی اے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے وزیر صاحب اس کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ شدت سے رپورٹ پبلک کرنا ہی تھی تو آپ پبلک کے نمائندوں کے سامنے پبلک کرتے، آپ اس سیشن کو ان کیمرہ کر لیتے، آپ اس کو پارلیمنٹ والے پی ٹی وی کے اوپر دکھانے کی بجائے آپ اس کو کہتے کہ اس کو خفیہ رکھیے. ہم نے ایک عبوری رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کے وہ نمائندے جن کو پبلک الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں اس تمام کے تمام صورتحال پہ جس سے پی آئی اے گزر رہی ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیمرہ کی آنکھ اس کو پوری دنیا کو نہ دکھائے. ہم صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کو یہ معاملہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور that would have been sufficient. اس کو پبلک کرنا ہی کہا جائے گا. لیکن وزیر ہوا بازی ماشاءاللہ آئے، انہوں نے دبنگ قسم کی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 سر کر لیا ہے اور اب جو ہے اس کا خمیازہ ہمیں یہ ڈومینوز ایفیکٹ کی طرح ہمیں نظر آئے گا. اس کا خمیازہ پہلے آپ نے ویتنام کے اندر اپنے پائلٹس کو گراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھا. ہمارے پائلٹس کے اوپر اب الزام یہ لگنے لگ گیا ہے، چاہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت کرنے کے بعد پائلٹ بنے ہو، کہ جی یہ سارے کے سارے ایک جیسے. اب جب تک چیز کلیئر نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کی ایئر لائنز، ان تمام کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا. اور یہ جو 6 مہینے کا بین ہے ذریعہ، یہ اربوں روپے کا نقصان ہے. یہ کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا نقصان ایک جملہ کر گیا. تو میری نظر میں حکومت بالخصوص وزیر صاحب 100%